we shall see work, energy and power related to rotational motion. Work done by a torque over an angular displacement theta is given by work done by a force over any displacement s. क्या था? f डॉट ds का इंटीग्रेशन, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है ऐसे करते थे, कांस्टेंट है तो f डॉट s, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, हम कहेंगे टाउ डॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन. कब? when torque is not constant, it is changing, and it will be tau dot theta when tau is constant. और कोई बॉडी के ऊपर कांस्टेंट टॉर्क आ रहा है तो टाउ डॉट थीटा. दे आर ऑल वेक्टर्स, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं. टॉर्क ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट जबरदस्ती ऐसा है, टाउ और थीटा में अगर एंगल 180 डिग्री हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये अगर 0 डिग्री हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. असलियत तो ये है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द टॉर्क, नेगेटिव हुआ मतलब वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क. सो पॉजिटिव का मतलब हुआ वर्क डन बाय टॉर्क, नेगेटिव का मतलब हुआ वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क. ठीक है, ये हो गया बेसिक. वर्क डन बाय ए टॉर्क हम लोग यहां से निकाल लिए. अच्छा, दूसरा हुआ पावर एक्सर्टेड बाय ए टॉर्क. इज इक्वल टू टोटल वर्क डन by torque by total time taken. ये कौन सा पावर है? We generally call it average power. ठीक है, एवरेज पावर हो गया ऐसे. और अगर हम इंस्टैंटेनियस पावर निकालेंगे, पावर मतलब एवरेज पावर, ओके. इंस्टैंटेनियस पावर exerted by a torque is equal to, हम कहेंगे dw by dt, जैसे फॉर्मूला हुआ था. फिर व्हाट इज dw? dw is work done by torque in dt seconds. और इंस्टैंटेनियस पावर का ट्रांसलेटेड मोशन में क्या फॉर्मूला था? दूसरा फॉर्मूला था फोर्स के साथ. क्या फॉर्मूला था? पावर एक्सर्टेड बाय ए फोर्स इज गिवन बाय फोर्स इनटू कुछ नहीं होता है मिंटू, याद रखो. इट इज एफ डॉट वी, तो यहाँ पर वहां पर होता था एफ डॉट वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाउ डॉट ओमेगा. समझ में आ रहा है क्या? यूनिट क्या है? यूनिट इज व्हाट? ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टाउ एंड ओमेगा, क्योंकि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो हम वर्क और पावर देख लिए. ठीक है, वर्क एंड पावर देख लिए. थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. सपोज हम कहेंगे ये कोई एक बार है, मास m लेंथ l का, इसको यहां से ऐसे रखा गया था बांध के. अभी अगर हम ये थ्रेड को काटेंगे तो ये गिरेगा तो ऐसा गिरेगा, इस पोजीशन में आएगा.
जब तक वो यहाँ पर आएगा, क्यों आया, कैसा मोशन हुआ इसका, रोटेशनल मोशन हुआ, मतलब घूम के आया, तो कोई तो टॉर्क होगा। कौन वो टॉर्क दिया, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड ए टॉर्क। तो यहां से यहां तक आने में कौन वर्क किया है, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। तो आप क्या कहोगे, अब ग्रेविटी कुछ वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। Whenever work is done by the agent, the energy of the agent decreases, है ना, हम तो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस में चलो हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव दैट when, और ऐसे लिखते हैं, when the rod falls from A to B, prove that work done by gravitational torque is equal to loss in gravitational potential energy, हमें ये सिखा गया है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल टॉर्क इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी किसी भी रूप में काम करे उसका एनर्जी तो लॉस होना ही होना है, हमें प्रूव करना है। यहां से यहां तक आने में mg के चलते जो टॉर्क बनेगा, उस टॉर्क के चलते जो वर्क होगा, दैट इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि यहां तक घूम के आएगा, जितना वर्क होगा बाय ग्रेविटी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले देखेंगे फॉर A to B मोशन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी वाला जो एक्सप्रेशन था mgh, उसमें h क्या था, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, यहां से घूम के यहाँ पर आ गया, तो नीचे आ गया है। कितना नीचे आ गया है, L/2, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है। सिंपली समझ में आ गया, इट इज mg L/2। हमें प्रूफ करना है कि वर्क डन इज इक्वल टू mg L/2। ठीक है, नाउ ये तो गिरने लगा यहां से, जब वो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट पोजीशन में आ चुका था और आ रहा था, मान लो कि जब वो थीटा आ चुका था, एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जब वो थीटा आ चुका था, चलो देखते हैं कि और एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लेंगे, और एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लेंगे और देखेंगे कि कितना वर्क हो रहा है। At any angular displacement theta, let us consider a small additional angular displacement d theta, torque at this position। अच्छा बताओ, ये जो पोजीशन में जो टॉर्क इसके ऊपर आ रहा था, क्यों आ रहा था, बिकॉज ये बार कुछ ऐसा था और यहाँ पे वेट ऐड कर रहा था, ये वेट इस एक्सिस में कोई टॉर्क बना रहा था, आई कॉल टॉर्क अबाउट ओ। कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये mg है, ये वर्टिकल लाइन है, ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई, ये अगर l है, ये अगर L/2 है, ये L/2 है, तो ये हो गया L/2 cos थीटा। तो क्या देखे, जैसे जैसे ये गिरने लगेगा थीटा बदलने लगेगा, थीटा बदलने लगेगा, टॉर्क बदलने लगेगा, मतलब द टॉर्क अबाउट O इज नॉट कांस्टेंट, है कि नहीं, टॉर्क बदल रहा है। सबसे ज्यादा टॉर्क कब था, जब वो इस पोजीशन में था, कितना टॉर्क था, mg into this L/2।
अभी ये L/2 cos थीटा हो गया है और थीटा बढ़ने लगा है, टॉर्क घटने लगेगा। Torque is changing, it is not a constant, and when the torque is not constant, how we calculate the work done? Work done is equal to tau d theta का integration, that is mg/L/2 सारा कांस्टेंट है, बाहर रखो, अंदर रह गया cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू हार, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, यहां से गिनना शुरू किया, शुरू में थीटा 0 था, बढ़ते 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 थीटा मैक्सिमम क्या होगा π/2, तो 0 to π/2। और आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम होगा तो लिख दो वी नो दैट, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको मालूम नहीं था क्या कि cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर mg/L/2 cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा लिमिटेड फ्रॉम 0 to π/2, और हम तो पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट डालेंगे sin π/2 1, तो mg/L/2 पहले अपर लिमिट डाले तो 1 माइनस लोअर लिमिट डाले sin 0 0, तो कितना आ गया, इट इज कमिंग mg/L/2 which is equal to loss in potential energy, हम लोग पहले से निकाल रखे हैं। प्रूफ हो गया कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। डरो मत, देखिए आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फिर क्यों ढंग से नहीं करोगे। सो दिस इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द टॉर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अभी वी शैल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, चलो निकालते हैं। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। तो a force of 50 Newton acts tangent to a ring of mass 4 kg and radius 1 meter. The ring is free to rotate about its axis. Find work done by the torque produced by force in half revolution. अच्छा, कोई रिंग है जो अपना एक्सिस में घूम सकता है। The ring can rotate about its own axis। ऐसे दिया गया है कि एक रिंग है, इसका मास और रेडियस दिया हुआ है। आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और इसको घुमाया, घुमा के आधा घुमा दिया, हाफ रोटेशन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द टॉर्क? Okay, as the force is tangentially acting and the ring is rotating about its axis, so what we will say, what is the torque here? ये रेडियस r है ना, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टॉर्क अबाउट O इट इज F into r। अब सोचना है कि जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। फोर्स तो हरदम टेंजेंशियल है, डिस्टेंस भी हरदम r है,
तो ये कांस्टेंट हो गया। कितना हुआ? कांस्टेंट मतलब फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। आर कितना है? 1 मीटर। अच्छा, ये हो गया आपका टॉर्क। कितना हो गया? 50 इंटू 1, इट इज 50 न्यूटन मीटर। ठीक है। नाउ ऑन हाफ रिवोल्यूशन, पूरा एक बार घूम जाता है, रिमेंबर थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है, हर जगह थीटा को रेडियन में लेना। फुल रिवोल्यूशन में ये होता है 2 पाई एंगल, हाफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू पाई रेडियन। टॉर्क कांस्टेंट है और थीटा हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ पाई, तो वर्क बाय द टॉर्क इज टाउ थीटा, 50 पाई न्यूटन मीटर। ये आपको समझ में आना, सॉरी 50 पाई जूल्स वर्क होता है जूल्स में। तो हम क्या लिखें? the work done in by the torque in half revolution is 50 pi joules। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिस्क ऑफ मास 10 kg and radius 2 meter is free to rotate ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, ये अपना एक्सिस में फ्रीली घूम सकता है। ठीक है, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है और ये अपना एक्सिस में घूम सकता है। ठीक है, द डिस्क कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस में घूम सकता है। A tangential force of 50 Newton acts on the disc। ऐसा करके 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, डिस्क till the disc attains an angular velocity angular velocity 4 radian per second. Find work done by the torque average power exerted on disc, average power exerted on disc। क्या दिया है? एक डिस्क था, ये है डिस्क, ऐसा ये डिस्क इस एक्सिस में घूमेगा। क्यों? क्योंकि कोई खींच रहा है, उसको फोर्स लगा। कितना फोर्स? 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये घूमने लगेगा। और जैसे ही इसे कंटिन्यूअसली फोर्स दे रहा है तो फोर्स तो और इसका स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जब उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड, तब तक ये कितना वर्क क्या होगा? कितना सिंपल है। हमें मालूम है कि यहाँ पे जो टॉर्क बन रहा है वो टॉर्क किसके लिए बन रहा है? बिकॉज ऑफ द फोर्स। वो फोर्स के चलते जो टॉर्क बन रहा है वो कांस्टेंट टॉर्क है कि वेरिएबल टॉर्क है? बोलिए, यहाँ पर ये फोर्स कुछ टॉर्क बना रहा है तो आप क्या कहोगे? टॉर्क अबाउट ओ इट इज एफ इंटू आर। एफ कितना था? 50 न्यूटन। आर कितना था? रेडियस 2 मीटर, तो रेडियस था 2 मीटर, तो टॉर्क था 100 न्यूटन मीटर और ये कांस्टेंट था। अच्छा, कांस्टेंट टॉर्क था, पूछा है वर्क डन कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो जब तक इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा 4 रेडियन पर सेकेंड, तब तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमें सोचना है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कोशिश करते हैं। तो हम कहेंगे कि इसका टॉर्क तो मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना ना, ये डिस्क है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ तो हाफ है, एम कितना है 10 केजी, आर है 2 स्क्वायर, सो इट इज 20 केजी मीटर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इतना टॉर्क है, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन तो मालूम है, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 20 नहीं 100 by 20, 100 by 20 is coming out to be 4-5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इधर ये 4 रेडियन लिखा था, थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेता हूँ, कैलकुलेशन करने के लिए आसान होगा। 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या था? 0। एंगुलर एक्सीलरेशन पता चल चुका है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ऐसा तो टाइम क्या लगेगा? टाइम क्या लगेगा और थीटा क्या होगा? सो टाइम लगेगा कितना? टाइम टेकन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय एक्सीलरेशन, तो डिस्टेंस माइनस 0 by 5 2 सेकेंड्स। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, है कि नहीं? एनालोगस फॉर्मूला है भाई, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन ओमेगा 1 तो 0 था, तो क्या हो गया? हाफ अल्फा 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 5, और t कितना था? t था 2 का स्क्वायर हो गया 10 रेडियंस। अब जो निकालना है निकाल दो, निकालना है वर्णन। जब तक एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड हुआ, तब तक थीटा भी 10 रेडियन हुआ है। अच्छा, तो एंगुलर वर्णन कैसे निकालेंगे? टाउ इनटू थीटा। टॉर्क कितना था? 100 इनटू थीटा कितना है? 10 रेडियन, इट इज 1000 जूल्स। एवरेज पावर इट इज टोटल वर्णन बाय टोटल टाइम। टोटल वर्णन कितना है? टोटल वर्णन हुआ था, कितना समय में हुआ? ये सब होने के लिए कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड्स। तो इट इज 500 वाट। वाट लग गया इसका, देखो। तो एवरेज पावर हो गया 500 वाट। So the average power exerted by the torque is 500 watt and the work done by the torque is 1000 joules.